तो नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत है यानी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं देश भर की स्कीम और योजनाओं। आज बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एक लेकर आए हैं, जिसके बारे में आप कर्ज लेकर पैसे से पैसा बनाना कैसे सीखेंगे, उसके बारे में आपको आज हम बताएंगे और दोस्तों पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। तो वीडियो पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप किसी से कर्ज या बची कुची सेविंग से आप निकाल पड़ता है, जैसे कि आप क्यों कोई ऐसा तरीका कि यह पैसा धीरे धीरे घटने की बजाय बढ़ता चला जाए और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि हमारी सारी ज़रूरत पूरी करके हमारे अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशली जो फ्रीडम दिला दे। और वरना कहना है कि इसमें अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो सक्सेसफुल बनना है तो आपको कुछ बाकी लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं, बस बाकी लोगों से ज़्यादा आपको डिसिप्लिन होना, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने की बजाय अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे तो दोस्तों कुछ ही सालों में जो आपका अमीर बना देगा। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ऋषभ और आकाश के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। तो जो यानी कि शौर्य, ऋषभ और आकाश, तीन दोस्त रायपुर से मैं इनकी बातें करूंगा जो मुंबई आए और आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने के लिए तीनों के पास कुछ इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही अमीर होने का कुछ सपना था। तो ऋषभ का शुरू से ही रियल एस्टेट की तरफ से इंटरेस्ट था। आकाश एक स्टॉक मार्केट की तरफ से, शौर्य सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल और अच्छी बनाना चाहता था। तो शौर्य को लाइफ में हर चीज़ जल्दी चाहिए थी और लेकिन तीनों में सबसे पहले नौकरी लगी थी शौर्य की महीने की और उसमें 30,000 तनख्वाह में बॉम्बे में शौर्य ने सारे सपने पूरे करने का डिज़ाइन बना लिया और मुंबई पार्टी कल्चर लिविंग एक्सपेंस सारे सबून पूरे करने के यो डिज़ाइन बनाकर और मुंबई में पार्टी करने लगा। खाना पाना और अलग अलग जो सोरे में जो होटल और भाग गए और वह हर महीने सारी चीज़ें ज़रूर एक्सप्लेन करता था। 23 साल का शौर्य अब ज़्यादा समझदार और इंडिपेंडेंट हो चुका था, जो कि उसके फैमिली तो चलानी ही थी, बस अपना कैरियर बनाना था। इसीलिए उसने ऋषभ और आकाश से अलग रहने का डिसीजन लिया। जहाँ तक उसने बाकी ऑफिस क्लीन भी रहते थे और आए तीनों साथ में। शौर्य अपने ऑफिस के पास वाली जो सोसाइटी में एक एक्सपर्ट में रहने वाला था, तो जहाँ का रेट था यानी कि 1,000 से 12,000 और यहाँ जगह ऑफिस से नज़दीक भी थी। और वही आकाश और ऋषभ ओल्ड पनवेल में रहते थे, जहाँ रेट और प्रॉपर्टी काफ़ी सस्ते में अपॉर्चुनिटी थी ज़्यादा। और ऋषभ को शुरू से ही रियल इंटरेस्ट या इसमें और था, जो कि पनपने वाले शिफ्ट हुआ था। तो शुरू 3-4 महीने के आगे पास करे, नौकरी नहीं थी, वो अपने पिताजी से पैसे मंगवा कर अपना खर्चा चलाता था। अब ऋषभ सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वह पनपने और जो न्यू मुंबई रियल स्टेट प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था, जो कि 2009 में 23 साल का ऋषभ 10 की चाय और वड़ा पाव गुजारा करके इतना इम्प्रोफेशनल यानी कि हासिल कर चुका था कि वह बस 10 रुपए की चाय और बड़ा पाव गुजारा खा के अपना 10 से 15 सालों में खूब डेवलपमेंट होने लगा और यह मेट्रो आने वाली और यह ओल्ड पनपने लगा, जो कि नई मुंबई डेवलपिंग हिस्सों में आने वाला था। और ऋषभ ने रियल स्टेट कंपनी में नौकरी पा ली है। तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने लगा और वहाँ जो लैंड अलाउड हो रहे थे, वहाँ ऋषभ ने अपना पापा को फ़ोन करके 1 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और वह यह वादा किया 10 साल के अंदर यहाँ डेवलपमेंट होने वाले हैं और हमें 3-4 प्रॉपर्टी खरीद कर पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री की जाएगी और इसमें इंडियन या वफादार कहाँ मानने वाले हैं। तो ये कैसे भी करके ऋषभ ने उन्हें अपना डलवा लिया और साल 2011 में प्रॉपर्टी बनाकर तैयार हो गई। उसके साथ ही वह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्कूल बना। ऋषभ ने वो प्रॉपर्टी रेट डाली और 2 पर वहाँ रेंटल लीड निकालकर ऋषभ की प्रॉपर्टी का दाम बढ़ने जा रहा था और शुरुआती 5 सालों में उसकी प्रॉपर्टी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू
लगभग हो गई जो 31,000 की हो चुकी थी। यानी कि इसमें जो मिनिमम और उसने मंथली इसमें 2 लाख रेट आने लगा था और साथ ही उसकी जॉब भी अच्छी होती जा रही थी। यहाँ देखते ही ऋषभ ने अपने पैसे कमाने से पहले उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा और उसके जो फ्यूचर में इनकम आती रहती थी वह दूसरी तक चल ठीक है तो बाकी उसके फ्यूचर में इनकम आती रहेगी और वह दूसरी तरफ से शौर्य 2011 से 25 साल का हो चुका था और बाकी अभी उसकी लाइफ में पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, जिससे कि मुंबई की फ्लेक्सी कल्चर की आदत उसको लग चुकी थी और वह लाइफ के बड़े बड़े परचेज बिना कुछ सोचे समझे करने लग गया था। और वह 50,000 सैलरी होने के बाद भी 3 साल नौकरी करने के बाद शौर्य हर वो काम करने लग गया जिससे कि उसके यानी कि क्लिंग किया करते थे उसके दोस्त और गाड़ी खरीदी तो शौर्य का भी मन हुआ करता था। जो कि उसके क्लिंग किया करते थे जो उसके दोस्त थे वो अपनी गाड़ी ली लीजिए और भाई साहब शोरूम में जाते और इसे मनपसंद लाखों रुपए में सेडान गाड़ी अब लाखों रुपए की एक साथ नहीं थे तो बनावली और आई और अब जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंड गाड़ी पर जो स्टान गाड़ी है उस पे 1 लाख के साथ नहीं थे और वह बनावली आ गई और अब कुछ यहाँ देख सकते हैं आप इसके रेट के साथ साथ शौर्य का एक जो जग यानी कि फिक्स्ड खर्चा होने लगा जो कि पर मंथ इसका 50,000 रुपये सैलरी के शौर्य 12,000 रेट में जो करता था और 12,000 गाड़ी की ईएमआई यानी कि 24 से 25,000 रुपये का खर्चा फिक्स्ड। अब गाड़ी आ गई थी महंगी बातचीत हो गई थी। अब बात तो जो जीवन में किसी हमसफ़र का आना बनता और लाइफ पार्टनर आते ही शौर्य ने अपने आप को एक ऐसा प्रोजेक्ट हमसफ़र आना बनता है और लाइफ पार्टनर आते ही शौर्य ने अपने एक ऐसे जो प्रोजेक्ट जैसे उसके पास बहुत ही कुछ और खूब पार्टी मज़े करता था। शौर्य ने पार्टनरशिप के अपने मन में शौर्य के लिए एक वही इमेज बना ली जो कि अब शौर्य के पास 25,000 रुपये एक्स्ट्रा बचते थे। तो अभी वो भी इसमें बच रहे थे और धीरे धीरे टाइम पर बात और शोर अच्छी एक्स्ट्रा बचते थे। अब वो अपने बचत के हिसाब से जब तलाश में स्विच करता रहता था उसने अपनी फैमिली बनाई शादी करी और इस बीच में वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता और उसे यही लगता कि यह सारे कहाँ से कहाँ आ गए हैं। और यूं ही लोगों ने अपनी वही पड़े हुए जो होंगे फैमिली 11 साल काम करने के बाद भी वह शौर्य के 36 साल का हो चुका था और उसने ऐसी जॉब मिल गई थी जो कि 1 लाख पर मंथ मिल रहा था। तो 36 साल पूरे होने के बाद उसने जो शौर्य का लगा कि टाइम आ गया है और खुद घर लेने और शौर्य उसकी वाइफ पर अब मुंबई में एक अच्छा खासा घर और छानबीन में करने लगा और फाइनली वे पनवेल एक प्रॉपर्टी पसंद आती है तो 3 BHK जो ओपरटे और फुली फर्नी में उन्हें 90 लाख रुपए मिल गए थे। तो बाकी 1 लाख की सैलरी वाला आदमी चलो दोनों मियाँ बीवी कंबाइंड इनकम 2 लाख भी मान लेते हैं तो 90 लाख जो एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते इसीलिए उन्होंने 20 लाख की सेविंग डाउन पेमेंट करी और बचे 70 लाख की ईएमआई बनवा ली। और अब यहाँ देख सकते हैं आप इसमें लगभग 58,000 पर मंथ पर उन्होंने फाइनली अपना ड्रीम हाउस ले लिया और सारा शौर्य के होश उड़ गए। और असल में जिस नींव की मुंबई में शौर्य ने प्रॉपर्टी खरीदी थी वह ऋषभ की ही प्रॉपर्टी थी एग्जैक्टली वह यानी कि प्रॉपर्टी जो उसने 2011 में 1 लाख रुपए की खरीदी थी वह अब यहाँ देख सकते हैं कि 11 साल बाद यानी 2022 में वो अपनी जो प्रॉपर्टी बेचने गया तो उसकी वैल्यू 9 यानी कि 78,000 हो चुकी थी और उसने शौर्य की वह लगभग 90 लाख में बेचकर दरअसल वह परिवर्तन इसलिए हो पाया क्योंकि 2011 में दिखने वाला और 2022 में कुछ ऐसा दिखता था जहां कुछ पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुका था और ऋषभ ने जो खोला था वह बिल्कुल सही और ऋषभ ने जो खोला इसमें बिल्कुल सही था और बैठा अपनी नौकरी के साथ ही कमाई हुई अर्गनिस पावर रियल में स्टेट
जो इन्वेस्टमेंट करते करते उसके बाद न्यू मुंबई में प्रॉपर्टी थी, जिसके बाद एक खरीदी हुई। शौर्य ने जैसे ही शौर्य ऋषभ को देखा और हैरान हो गया। ऋषभ ने उसने मिलने के लिए बताया, और भाई मैंने 13 सालों में 4 प्रॉपर्टी खरीद ली है। दरअसल मैं जो नई